उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहनें भी तो हैं। बहनें हमारे पदाधिकारी बहनें भी हैं, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। अभी थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया। और खास करके मैं दादा साहब का तो ज्यादा आभार करता हूँ। ज्यादा क्यों? ये भेदभाव क्यों? इसलिए कि अभी तक सबसे ज्यादा ज्ञान हमें बड़ा साहब से ही प्राप्त अच्छा, इनका ना मतलब एक चैनल है वर्दीधारी करके, वही आप बता रहे थे। आप ईशावर्दी का। हाँ, आप ये अपने YouTube पर जाइएगा, उसको टाइप कीजिएगा VARDIDHARI वर्दीधारी, पूरा लिखिएगा एक साथ, तो आपको वह आ जाएगा। और उसमें बहुत सारे ऐसे करता है जो हमारे पुलिस के जिंदगी में क्या होता है, यानी बहुत अच्छा। और खास करके बिहार में जो हम लोग अपने एडीजी सब के साथ में और निचले कर्मचारी के साथ जो सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं, जितना मनोरंजन हम लोग वहाँ कर लेते हैं, शायद हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के किसी भी स्टेट जो भी आए होंगे, वो जब देखिएगा तो पता चलेगा कि इतना घनिष्ठता कहीं नहीं है, उतना हम लोग उसको व्यवहारिक बना करके रखे हुए हैं। और ये संदेश भी देते हैं उसके माध्यम से, जैसे बर्थडे हम लोग मना देते हैं कि जितने कर्मचारी होते हैं उनका नहीं तो कम से कम महीना में 1-2 बार इकट्ठा करके एकत्रित रूप से सर्विस रूप से जो बर्थडे होता है उसको लेकर के वहां पर मना देते हैं, और एकदम से इसको बिल्कुल ही खुशनुमा माहौल रहता है वहां का। वहां ज्यादा पदाधिकारी और कर्मी में भेदभाव नहीं रहते हैं। चलिए मैं बोल देता हूँ, कविता तो वर्दी पर मैंने बहुत ज्यादा बनाया, 6-7 कविताएं बनाई हैं, लेकिन जो अब यहाँ यदि कहना है तो मैं उन कविताओं वह कविता कहूंगा जो सबसे जुड़े, जो हमसे भी, सर से भी, आपसे भी। ये एक मातृ दिवस के अवसर पर मुझे अपने माँ के कुछ ख्यालों में आई कि मैं एक कविता की रचना करूं, तो वहां पर जो है मैंने ये कविताएं बनाई। तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू। मेरी माँ तू कहाँ हो, मेरी माँ तू कहाँ हो, मेरे दिल की आवाज सुनो। मेरी माँ तो वैसे चली गई है, इसीलिए कुछ ज्यादा इस तरह का आ गया है। जी। मेरी माँ तू कहाँ हो, मेरे दिल की आवाज सुनो, तेरा बेटा तुझे पुकार रहा, अपने बेटे की बात सुनो। क्यों दिया मुझे ये जीवन, क्यों दिया मुझे ये जीवन, जब तुझे छोड़ के जाना ही था। क्यों आंचल से ढका मेरा तन, क्यों आंचल से ढका मेरा तन, जब तुम्हें रुलाना ही था, जब तुम्हें रुलाना ही था। हमेशा माँ का ममता ऐसा होता है कि आंसू ही छलकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अपने भूखे रहकर, क्यों अपने भूखे रहकर तू मुझको खाना खिलाती रही, क्यों अपने भूखे रहकर तू मुझको खाना खिलाती रही, क्यों रात रात भर जग कर तू मुझको लोरी सुनाती रही। जब घर में ना था चावल के दाने, भात खाने की इच्छा मैं जताया था, माँ तू अपने सीने में दर्द दफना कर, कितना दर्द हुआ होगा। जी। माँ तू अपने सीने में दर्द दफना कर गेहूं की भात मुझे खिलाया था। माँ तू ऊपर जाकर भी ममता की आंचल फैलाती हो, माँ तू ऊपर जाकर भी ममता की आंचल फैलाती हो, गम में डूबे अपने बच्चों को प्यार से सर सहलाती हो। संकट पैदा होते ही किसी के भी जीवन में जब भी कुछ होता है, संकट पैदा होते ही गम में डूब जाता हूँ, माँ को याद करते ही हर गम भूल जाता हूँ। माँ के बिन बच्चे का, माँ के बिन बच्चे का कोई संसार नहीं। जिस बच्चे का माँ नहीं है, या हम लोग बड़े भी हैं, यदि माँ नहीं है तो लगता है कुछ उठ गया है। माँ के बिन बच्चों का कोई संसार नहीं, माँ के ममता जैसा जग में कोई उपहार नहीं। परमात्मा की कृपा का, अब ये लास्ट लाइन है, कितना मार्मिक है सुनिएगा। परमात्मा के कृपा का
परमात्मा के कृपा का कोई जोर नहीं होता, परमात्मा के कृपा का कोई जोर नहीं होता, और माँ के आशीर्वाद का कोई तोड़ नहीं होता। वाह, बहुत बेहतरीन। क्या बात। बड़ी सुंदर कविता है।